हेलो एवरीवन। आज मैं एक डिफरेंट टाइप का स्टोरी लेके आई हूँ, एक डिफरेंट टाइप का टॉपिक लेके आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत सी कॉमन चीज़ हो गई है आजकल। और हम लोग बिना कुछ, ज़्यादातर हम में से लोग बिना कुछ जाने सोचे या उस चीज़ को पूरी तरह एक्सपीरियंस किए बगैर हम लोग बहुत सारी टिप्पणियां करने लग जाते हैं किसी के ऊपर। हम लोग किसी के ऊपर बिना उनके जिंदगी में क्या हुआ है क्या नहीं है उसके ऊपर हम लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि उसके साथ में, अरे वो, उसको उसके कैरेक्टर जज करने लग जाते हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ ये वाला टॉपिक पे इसलिए बात करना क्योंकि आप लोग इससे, शायद मैं जो भी आप लोगों के शेयर करने वाली हूँ, शायद उससे आप लोगों का थोड़ा भी हो, थोड़ा सा भी क्यों ना हो, एटलीस्ट उस चीज को अपना नजरिया चेंज हो सकता है। आप समझेंगे थोड़े चीजों को। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, ना मैं किसी को यहाँ पे, ना मैं खुद को या किसी और को विक्टिमाइज बताना चाहती हूँ, ना मैं किसी की गलती बता रही हूँ, कुछ भी नहीं। मैं बस इतना शेयर कर रही हूँ जो यूजुअली डेली लाइफ में होता है। तो आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहती हूँ वो है डाइवोर्स्ड। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना, सुनने में भी कितना ऐसा लगता है डाइवोर्स्ड, एक अजीब सी, अरे मेरे को जेन्युइनली, मैं खुद भी बोलने के टाइम पे भी कैसे बोली डाइवोर्स। तो लेकिन ये ना आजकल इतना जितने रिलेशनशिप जितने आसानी से मिल जाते हैं सुनने को कि उसका गर्लफ्रेंड बना, अरे उसने नया रिलेशन बनाया है, तो वैसे ही डाइवोर्स भी बहुत इंडियन लॉ में ही क्यों ना हो या बाहर ही क्यों ना हो, हम लोग शायद जान नहीं पाते कि कितने रेगुलर वाइज इंडिया में कितने सारे डाइवोर्स एक दिन में फाइल्ड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, और उसके होने का अलग अलग डिफरेंट रीजन रहता है। लेकिन मैं कुछ ऐसे रीजन को बताने वाली हूँ जहाँ पे, जो कि बहुत कॉमन रीजन हो। ठीक है, सो मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं ना बहुत क्लियर लैंग्वेज में बोलना चाहती हूँ ताकि सब लोग समझ सको। एंड और ये डाइवोर्स वाला बात जो मैंने बताई अभी आप लोगों को, ये कहाँ से शुरू होता है, थॉट्स कहाँ कब आता है, क्योंकि ऐसे ही तो हर कोई तो शादी करने के टाइम पे ही तो ये नहीं सोचते कि नहीं मैं शादी कर रहा हूँ या मैं शादी कर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा का इतना सारा पैसा, मेरे सोसाइटी में सबको पता चल रहा है कि शादी कर रहे हैं, उसके बाद एक ही बस रीजन है कि मेरे को थोड़े दिन बाद जाके डाइवोर्स लेना है। नहीं, ये कोई भी इंसान कभी भी शादी करते टाइम नहीं सोचा हुआ होता है या नहीं सोच के करते हैं कि मेरा फ्यूचर में जाके डाइवोर्स होने वाला है। सो ये कहाँ से शुरू होता है? एक रीजन ये हो सकता है कि आप दोनों में कुछ कंपेरेबिलिटी इश्यूज हैं। इसका कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट पे आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, या उसको जो पसंद है वो आप नहीं कर पा रहे हो, आपको जो पसंद है वो नहीं कर पा रहा है। आप दोनों एक सेम घर पे रह रहे हो, लेकिन एक अलग अलग इंडिविजुअल्स के साथ में आप ऐसा एक दूसरे को ठीक से जान नहीं पा रहे हो, एक दूसरे के साथ से दूसरे की जरूरतों को समझ नहीं पा रहे हो, उसके फैमिली मेंबर्स के साथ में आपका एक ठीक से बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में उनका बॉन्डिंग ठीक से नहीं हो रहा है। एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप शादी तो कर लिए हो, करने के बाद एक सर्टेन टाइम पे आपको लगा कि नहीं, आपको अभी शादी से शादी तो कर लिया, बस हो गया, मैं मेरा अपना काम निपटा लिया, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे अपने ऑफिस के कामों को इम्पोर्टेंट देना है, बीवी तो मेरे घर पे ही है, ठीक है, वो उसको तो मैं एंड ऑफ द डे उससे मिलूंगा ही, वो तो मेरे लिए खाना बना के रखेगी ही, ये वाला। और इस चक्कर में क्या होता है, आप इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हो अपने वाइफ को। आप अपना वाइफ क्या कर रही है पूरा दिन भर, वो क्या खा रही है, इवन वो किससे बात कर रही है, ये तक भी आपको पूछने का टाइम नहीं होता है। उस टाइम पे क्या होता है, आप और आपके वाइफ दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट कर देते हो। आप गैप क्रिएट करने से क्या होता है, हर कोई इंडिविजुअल यही चाहता है कि मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंस मिले,
हर कोई। तो उससे क्या होगा ना, जब ये दिमाग में आ जाएगा, अरे मेरा कोई केयर नहीं करता, मैं इतना काम करती हूँ लेकिन मेरे लिए कोई भी नहीं सोच रहा है, सबको बस अपना ही काम का पड़ा हुआ है। जब एक लड़की घर पे काम करती है, अपना घर से दूर एक अनजान जगह पे आती है, एक बस अपने हस्बैंड के बारे में सोच के उसके लिए खाना बनाती है, दिन भर काम करती है, खाना बनाती है, रखती है खाना, फिर जब वो अपने हस्बैंड को बुलाती है कि चलो साथ में खाना खाते, अगर वो हर बार यही बोलेगा कि नहीं तुम खा लो, मैं ऑफिस से खा के आया हूं, या फिर मेरा मीटिंग के बाद में खाऊंगा, तुम खा के सो जाओ, तो वो लड़की को थोड़ा सा भी होना, आप सोचना एक बार, ये वाली बात आप खुद से मतलब खुद को पूछ के मतलब बोलिए मुझे, आप खुद को ही बोल दीजिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, खुद को बोलना, आपको कैसा फील होगा अगर आप पूरा दिन काम वगैरह करके अच्छा से खाना वगैरह बना के पूरा घर वगैरह साफ करके रखते हो, आपका कोई फ्रेंड भी नहीं है, आप कंप्लीटली एक अनजान सिटी में सोलली डिपेंडेंट हो आप अपने हस्बैंड के ऊपर, एंड आप हर टाइम घर पे ही रहते हो, ना आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ आप बाहर जा सकते हो, ना कुछ भी, ठीक है। तो वो सब टाइम पे अगर आप खाना खाने के लिए भी आप अगर उनके लिए बनाए हो, जिनके साथ आप बैठ के खाना खाना चाहते हो, अगर वो भी उस टाइम पे मना करता है, आप खाना खा ले लोगी अकेले, नहीं, आपको बहुत बुरा फील होगा, अरे मैं उसके लिए बनाए लेकिन वो नहीं खा, बुरा फील होगा, चलो कोई बात नहीं, कैसे भी करके आपने खाना भी खा लिया। उसके बाद आप सोने जाते हो, बिस्तर में जाने के बाद आप अपने हस्बैंड से थोड़ा प्यार से बात करना चाहते हो, अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपका हस्बैंड ये बोलेगा कि अभी मैं टायर्ड हूं, सुबह बात करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? और ये कंटिन्यूअसली होता जाता है। तो उससे क्या होता है, वो लड़की के पास ना दिन को उसको फील होता है कि ना दिन को मेरे हस्बैंड के पास मेरे लिए टाइम है, ना रात को मेरे हस्बैंड के पास मेरे लिए टाइम है। तो वो उसको अगर बाहर से एक्सटर्नल कोई हाय बोलेगा ना, कोई भी नॉर्मली कोई हाय या फिर थोड़ा सा भी प्यार से बात करना, हाय हाउ आर यू, या हाय लाइक हैव यू हैड योर डिनर और हैव यू हैड योर लंच बोलेगा ना, उसको अच्छी लगेगी, कोई मतलब को लगेगी ही। तो मतलब ये सब के चलते हुए ना वो एक ऐसे स्टेज में आ जाती है कि उसके दिमाग में बस यही चलते रहते हैं कि अरे मैं इस आदमी के लिए मैं यहाँ पे हूँ, आज जहाँ पे भी हूँ, मैं इस आदमी के घर का काम कर रही हूँ, इस आदमी के लिए मैं खाना बना रही हूँ, इस आदमी के लिए मैं घर से दूर हूँ, इस आदमी के लिए मैं एक अनजान से शहर में हूँ, मैं सारा दिन घर पे रहती हूँ, ना मेरा फ्रेंड है, ना कोई रिश्तेदार है, कुछ भी नहीं, और उसके साथ में मैं थोड़ा सा पल बिताना चाहती हूँ, थोड़ा सा प्यार से बात करना चाहती हूँ, लेकिन जब भी उसके पास में मैं जाती हूँ वो मुझे अभी ऑफिस का काम है, अभी रात को मैं टायर्ड हूँ, सुबह को ऑफिस जाने में लेट हो जा रहा है, ये बोल के मुझे दूर करता जा रहा है। तो वो लड़की ट्राई करते एक ऐसी डिप्रेशन के लेवल पे पहुंच जाती है उस टाइम पे कि उसके पास में ना उसको तब सबसे मतलब एक ही चीज उसको नीड होती है उस टाइम पे, एक कोई फ्रेंड, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो सकता है, कि उसको ऐसा कोई ना जिसके साथ में थोड़ा सा वो बात कर सके, अपने फीलिंग्स को शेयर कर सके। और उस टाइम पे अगर कोई भी उसको एक हाय बोल के भी बोलेगा ना, हाय बोल के भी बोलेगी, या तुमने खाना खाया कि नहीं ये तक भी पूछेगी, चाहे वो पड़ोस वाली आंटी भी क्यों ना हो, तब उस टाइम पे उसके हस्बैंड के कंपैरिजन में वो इंसान उसके लिए बहुत ऊपर रहेगी या रहेगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड की जरूरत उस टाइम पे उसको नीड होता है, और उससे क्या होता है, दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक गैप क्रिएट होता है। जब उस टाइम पे जो गैप क्रिएट होता है उसमें कोई थर्ड पर्सन आते हैं, और उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं अरे शी इज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ओ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो ये वाला जो बात है, ये तुमने इनवाइट किया है वो थर्ड पर्सन को आने के लिए, तुमने इतना टाइम क्यों दिया तुम्हारी वाइफ को? तुमको नहीं पता था तुम्हारी वाइफ कब किससे बात कर रही थी? तुमको ये नहीं पता जो वो रात को अगर किसी से बात कर रही थी तो तुम क्या कर रहे थे? हाथी घोड़ा बेच के सो रहे थे? अगर वो दिन भर अगर बाहर किसी लड़के के साथ में घूम रही थी तो तुम क्या कर रहे थे? घर पे वॉशरूम में बैठ के कुछ कर रहे थे? नहीं, तुमने इनवाइट किया है ये सब चीजें। सॉरी मैं अगर ज्यादा हर्ष हो रही हूँ, क्योंकि ऐसे होते हैं केसेस
ऐसे लड़कों के साथ में भी हो सकता है। अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन है ऐसा, तो जरूर ऐसा हो सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही डिफेंड नहीं कर रही हूँ, दोनों को। मैंने पहले ही बोला है, ना मैं किसी को ब्लेम कर रही हूँ, ना मैं खुद को विक्टिमाइज बता रही हूँ, ना मैं किसी की भी गलती बोल रही हूँ, ना मैं खुद की गलती को छुपा रही हूँ। ठीक है, जो होता है यूजुअल डेज में, क्योंकि मेरा टॉपिक है ये आज डाइवोर्स, तो इस टॉपिक के बारे में मैं बात करने के लिए आई थिंक इससे आसान वे और नहीं हो सकता है। सो ये रहा एक्स्ट्रा मैरिटल वाला अफेयर, ये था सेकेंड रीजन डाइवोर्स का। कमिंग टू द थर्ड वन, ठीक है। थर्ड रीजन ये होता है जब एक लड़का या एक लड़की ये सोच के शादी करते हैं किसी से कि शादी के टाइम पे ही वो ये सोच लेती है, या शादी के टाइम पे ही वो ये सोच लेता है कि मेरे को उस बंदा या उस बंदी से पैसे हड़पने हैं। ठीक है, वो फिनेंशियली हेल्प चाहिए उसको, बस यही। तो वो तो कोई फकीर लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एक लौती बेटी होगी या कोई अमीर होगी जिसके पास में कुछ होगा, तभी जाके वो पॉसिबल हो सकता है। एंड ये जो ये फिनेंशियल ये चीजें हैं, जब हेल्प चाहिए होता है तब उनके दिमाग में ये रहता है कि चलो, लड़के के बारे में मैं बोल रही हूँ पहले, ये रहता है उसके दिमाग में, अरे ये तो अमीर बाप की बेटी है, इकलौती है, उसके नाम से ही सारी चीजें है। फ्यूचर में जाके कभी ना कभी अगर मैं उसके साथ में ऑफिशियली बस मैरिड भी हूँ, चाहे मैं मतलब हस्बैंड जैसा नहीं भी रहूँ, उसको एक घर पे एक कोने में शोपीस के तरह रख भी दूँ, उसको टच भी ना करूँ, तो भी जाके मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे एक टाइम तक। ठीक है, ये रहता है। और एक लड़कियों में ये रहता है कि इससे शादी कर लिया, बस हो गया, अभी मुझे हर महीने उसका सैलरी आए, बस वो सैलरी से मुझे शॉपिंग करनी है, गोल्ड खरीदने हैं, अपने प्रॉपर्टीज बनाने हैं, उसको थोड़े दिन बाद मार देना है। उसके नाम के जो भी प्रॉपर्टीज हो गए, अगर किसी के पास होते होंगे तो, ठीक है, प्रॉपर्टीज होंगे तो वो प्रॉपर्टीज मेरे नाम से हो जाएंगे। ऐसे लड़कियों के थॉट्स होते हैं। तो ये वाला फिनेंशियल नीड्स में, फिनेंशियल डिजायर में शादी होते हैं। ठीक है, ये थर्ड शादी करते हैं और डाइवोर्स में जाके एंड करते हैं जब वो लोग हाई अमाउंट ऑफ एलुमनी मांगते हैं और वो लड़की हाई अमाउंट ऑफ एलुमनी पूछती है, और वो लड़का उस लड़की को एलिगेशंस लगा के, लड़का को अगर चाहिए होगा कुछ पैसे वगैरह तो उसके ऊपर एलिगेशंस लगा देते हैं। जो कि क्योंकि हम लोग ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पे एलिगेशंस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप सभी को पता है लॉयर लोग कैसे होते हैं। अगर आप लॉयर को इतना सा बोलेंगे ना तो वो इतना बड़ा करके बोलेंगे, और आप लोगों को सुनाया जाएगा वो। तो आप लोगों को अगर किसी को भी नहीं पता, तो आप जब बोले हैं लॉयर को, उसके बाद जब लॉयर ने वो कोटेड किया, उसके बाद जब लॉयर ने आपको पढ़ के सुनाया, तो आपको तो एटलीस्ट पता होगा कि उसने क्या लिखा है, उसमें से कितना % सच है और कितना % झूठ है। पर जो कि आपको आपके फेवर में केस चाहिए, तो आप वही रास्ता अपनाओगे, क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशंस लगा के आपको केस जीतना है। तो ये रहता है थर्ड वाला पॉइंट। ठीक है, नाउ तो ये सब हो गए पॉइंट वगैरह हो गए, 3-4 पॉइंट और भी हो सकते हैं पॉइंट्स, कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं डाइवोर्स के, है ना। तो ये बेसिक 3 थे। तो चलो, अभी फाइनली आपने डिसाइड कर लिया कि आपको डाइवोर्स लेना है। आई एम लाइक फेड अप ऑफ दैट पर्सन एंड आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, एंड मुझे इस आदमी से छुटकारा चाहिए या इस रिलेशनशिप से छुटकारा चाहिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके दिमाग में 2 क्वेश्चंस आपको खुद से सवाल करना चाहिए। ठीक है, सो एट दैट पॉइंट आपको खुद से 2 सवाल पूछना चाहिए। पहला, अगर आप अच्छे से उस इंसान के ऊपर फुल्ली सोली आप अगर आपके हस्बैंड के ऊपर सोली डिपेंडेंट हो, अगर आपके साथ में आपके फैमिली में से या आपके मदर, आपके फादर, कोई भी आपके हस्बैंड के ऊपर सोली डिपेंडेंट है, तो आपको सबसे फर्स्ट चीज ये पूछना है कि क्या मैं इनफ कैपेबल हूँ उस चीज के लिए कि उस इंसान के बिना मैं ये सारी कदम उठा सकूं, मैं ये उनसे अलग होके रह सकूं, मैं उन लोगों को भी उतनी ही अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस, उतनी ही अमाउंट ऑफ जो भी उनको सामान मिल रहा है, नीड्स, वो सब मैं फुलफिल कर सकूं। ठीक है, ये वाला। उसके बाद अगर हाँ, तो आप देर किस बात की कर रहे हो, क्यों आपको वेट करना है, जाके डाइवोर्स फाइल कीजिए। और उस टाइम पे आपको ये भी सोचना है, आपको खुद से पूछना है ये वाली बात कि अगर आप नहीं कर सकते हो
तो दैट मीन्स यू नीड एलिमनी, राइट? तो अगर आप एलिमनी चाहते हो आपके हस्बैंड से, तो उसके लिए आपको कंटेस्टेड फाइल करना होगा। और अगर आप बहुत रियली ऐसा होता है, जेम मिलते हैं बहुत, कि वो खुद ब खुद ऐसे इंसान होते हैं जो लोग नॉर्मली, कि उसको आपके पास्ट के बारे में पता है, उसको आपके फिनेंशियल स्टेट के बारे में पता है, उसको आपके फैमिली के मेडिकल इश्यूज के बारे में पता है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही डिसाइडेड कि नहीं, आई नो उसका ये प्रॉब्लम है, आई शुड लाइक एक कुछ पे कर दूं उसको, ठीक है, क्योंकि उसकी इमरजेंसी हो सकती है। बिकॉज ये जो किसी के साथ में 7-8 साल रहने के बाद में, तो उसके फैमिली के या उस इंसान के साथ थोड़ा सा भी तो एटलीस्ट एक बॉन्डिंग हो जाते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ तक पहुंचते हो, तो कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड का और आपके वाइफ का इक्वली एक बॉन्ड रहता है, जो यहाँ से आपको यहाँ तक पहुंचने में हेल्प करता है, जो आपको सपोर्ट करता है। या आपके साथ अगर आप बुरे दिन पे भी रहे होंगे, यहाँ पे जब थे, अगर यहाँ पे आपकी वाइफ थी या यहाँ पे आपके हस्बैंड थे, तो उस टाइम पे उसने भी आपके साथ बेयर किया है प्रॉब्लम्स को, तो वो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वो भी आपके साथ में थी। तो आपको सोचना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, तो फिर आप डिसाइड कर लेते हो कि नहीं, एलिमनी मुझे नहीं लेना है। आप दोनों डाइवोर्स ही चाहते हो, हस्बैंड भी चाहते डाइवोर्स, वाइफ भी डाइवोर्स चाहते, तो उस चीज को ना डोंट स्ट्रेच इट, उसको स्ट्रेच करेंगे ना तो और ज्यादा वो होगा। बिकॉज उस इंसान के साथ इतना टाइम रहने के बाद में ना, आपको थोड़ा सा उसके फीलिंग्स को लेके, उसके नीड्स को लेके, उसके चॉइस को लेके, उसके हैप्पीनेस को लेके, लाइक आपको रिस्पेक्ट होना चाहिए दैट शी इज नॉट हैप्पी विथ मी और ही इज नॉट हैप्पी विथ मी, सो इट्स बेटर टू लाइक उसको फ्री कर देना ही, एंड जल्दी से जल्दी ये सब हो जाए तो ही इजी है, क्योंकि उसका कोई डिमांड नहीं है और उसका बस यही चाहती है, वो नहीं रहना चाहती है, बस खत्म। ये वाला एक गया। और अगर आप इस चीज को लेंदी करेंगे, ना, तो क्या होगा, एक सर्टेन टाइम पे जाके ऐसा हो जाएगा जब आप अपने हस्बैंड या आप अपने वाइफ के ऊपर लॉयल नहीं रह सकते हो, वफादार नहीं रह सकते हो, क्योंकि हम सब लोगों की एक नीड्स होती है। हम सभी लोग लव डिजर्व करते हैं। एक ऐसा रिलेशनशिप में रह के जहाँ पे आपको हाय हेलो कैसी हो, या कोई भी सोशली किसी के साथ में जाके मिलवाना, या आप हैप्पी नहीं हो उस रिलेशनशिप में, वैसे टाइम पे आई डोंट थिंक लाइक इट्स वर्थी लाइक बीइंग ऑन दैट रिलेशनशिप। आपको एंड करना चाहिए वो रिलेशनशिप को, और अगर आप एंड नहीं करोगे, आप बाय ह्यूमन नेचर आप उस इंसान को चीट करोगे, क्योंकि हर 7-8 साल तक आप एक इंसान के साथ में रहने के बाद अगर वो इंसान से आपको कुछ भी आपके नीड्स नहीं मिल रहे हैं ना, आप लोग प्लीज गलत मत सोचिए, यहाँ पे कोई फिजिकल नीड्स की बात नहीं कर रही हूँ। हर इंसान की एक मेंटल, एक मोरल, सारे नीड्स रहते हैं, वो सब भी होना जरूरी है। 8 साल में अगर आप अपनी वाइफ को कभी भी कुछ घुमाने कहीं पे नहीं लेके गए हैं, ठीक है, कहीं पे भी कोई ऑफिशियल जगह में आपके वाइफ के साथ में आपने फोटो पोस्ट नहीं किया है, आप अपने कोई ऑफिस कोलिग से आपकी वाइफ को नहीं मिलवाए हैं, आपके ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट्स पे, या आपने कभी भी ऑफिशियल कोई भी पेपर्स पे आपके वाइफ को लेके कुछ लाइक सेविंग्स या कुछ लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें नहीं रख सकते हैं, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग इन योर रिलेशनशिप फ्रॉम योर एंड। You are like, it's like set on your mind that you are not gonna stay with her or like not with him. तो वो सारी चीजें के बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि someone will be like that loyal to you, just being staying at your home and she will be cooking for you. ये गया। नेक्स्ट ये है कि अगर आप कंटेस्टेड फाइल करना चाहते हो, अगर आप ऐसा है कि आपका पैसे चाहिए आपको अपने हस्बैंड से, कंटेस्टेड फाइल करना पड़ेगा आपको डाइवोर्स, जहां पे आपको आपके हस्बैंड के अगेंस्ट में आपको एलिगेशंस लगाने हैं। और एलिगेशंस की जब मैं बात करूं, कंटेस्टेड फाइल करने के लिए आपको एक लॉयर के पास जाना पड़ेगा। और आप जब लॉयर को बोलोगे कि मुझे उनसे पैसे चाहिए, मेरे जिंदगी गुजारा करने के लिए मुझे मेरे हस्बैंड से पैसे चाहिए,
उस टाइम पे लॉयर हजारों झूठ उसमें लिखेंगे। एंड सिमिलरली हस्बैंड भी एक लॉयर के पास जाएगा, जाने के बाद वो कुछ बातें बोलेगा कि मुझे पैसे नहीं देना है। उस टाइम पे उसके लॉयर भी उसको हजारों बातें बोलेंगे। वो जितना भी बोला होगा, अगर उसने 5% बोला होगा, वो लॉयर उसमें और भी घी मसाला सब कुछ लगा के वो उसको और भी बड़ा करके लिखेगा उस लड़की का। और सबसे इजी वे रहता है एक लड़की का कैरेक्टर असाइन करना। उस लड़की को एक गंदी कैरेक्टर की लड़की बोल के बताया जाएगा, एलिगेशंस लगेंगे उसके ऊपर कि उसका कैरेक्टर खराब था। लेकिन अगर उसका कैरेक्टर खराब था, तो अगर उसका सच में कैरेक्टर खराब था, तो 8 साल बाद क्यों, उससे पहले क्यों नहीं? इतना टाइम क्यों लेना था आपको? आपको इतना टाइम लेने के लिए जरूरत नहीं थी। आप बहुत पहले एंड कर सकते थे। अगर आपको इतने सारे इश्यूज थे तो आप क्यों? तो वो लड़की के अंदर ही वो आ जाती है, क्यों मेरे ऊपर, मेरे बारे में इतना कुछ एलिगेशंस, ये सारे झूठे एलिगेशंस है। लेकिन अगर आप एक लड़की जो कि सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स चाहती हो, उस टाइम पे अगर एलिगेशंस वो लगा रहा है, तो कुछ मत कीजिए। आप अगर उसमें रिएक्ट करेंगे तो वो उसको आपके पैसे खर्चे होंगे। पहली बात, आपको आपके जॉब पे आप फोकस नहीं कर सकेंगे, आपके लाइफ में पीस चला जाएगा, क्योंकि वो केस और भी ज्यादा लेंदी होता जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप एकदम पीसफुली रहे, या लेट हिम डू वट एवर ही वॉन्ट्स। उसको उसके फेवर में केस हो जाएगा उसके फेवर में, एंड यू विल बी गेटिंग द डाइवोर्स्ड। क्योंकि आपको तो डाइवोर्स ही चाहिए था, आपको तो पैसे नहीं चाहिए थे। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको पैसे खर्चा भी करना पड़ेगा। आप पैसा खर्चा कीजिए, आप अपने हस्बैंड के ऊपर एलिगेशंस लगाइए। झूठे एलिगेशंस भी लॉयर लगा के देते हैं, तो झूठे एलिगेशंस लगाइए। अगर आप एक अच्छी ह्यूमन बीइंग हो तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपके हस्बैंड के ऊपर आप गलत कोई एलिगेशंस लगाओ, चाहे उसको लगाने दीजिए। कोई भी लड़का या कोई भी लड़का आज तक डाइवोर्स के बाद में कभी ये नहीं बोला है कि मेरी बीवी अच्छी थी। कोई भी नहीं बोला, कोई भी नहीं, कोई लड़की भी नहीं बोलते होंगे कि मेरा पति बहुत अच्छा था इसलिए मैंने डाइवोर्स लिया। ऐसा कभी हो सकता है क्या? कोई अच्छा था तो डाइवोर्स क्यों लेना है? सिंपल सी बात है। तो ये वाला था। और आप लोगों को, आपको डिसाइड कर लेना, वो वाली चीज आपके दिमाग में सेट कर लेना है कि मुझे कुछ भी मूवमेंट नहीं करना है। लेट हिम डू वट एवर ही वॉन्ट्स। और अगर आपके पास पैसे हैं, आपके गार्जियन हैं, आपके पास मतलब आपके पास आप जॉब वगैरह नहीं करती हो, आपका पर्सनल लाइफ में मतलब पीस, बस आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रजेस ही निकालना है, यू वांट द मनी, देन यू हैव टू बी एंड डू द सेम व्हाट ही डिड। सो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपको डाइवोर्स लेने वाला सिचुएशन हो गया है, उस टाइम पे इट्स बेटर कि आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाए। या फिर म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाने से क्या होगा, आपको ना ये जो मतलब एक जल्दी से जल्दी कीजिए वो चीज भी, ठीक है? डोंट स्ट्रेच इट। जब भी एक टाइम पे जब फील हो आपको कि नहीं, आपको अभी डाइवोर्स कर लेना चाहिए, डाइवोर्स के लिए आपको फाइल करना है, क्योंकि आप कितना भी एक मरे हुए पौधे को पानी डालेंगे ना, शायद आप ये सोच के आप उस चीज को स्ट्रेच करेंगे। लड़कियां, स्पेशली लड़कियां ये सोचती है कि अरे मेरे पापा ने इतना सारा पैसा दहेज में खर्चा करके मेरी शादी करवाई है, अभी मैं घर पे जाके डाइवोर्स के बाद वहां पे जाऊंगी, पापा का इतना पैसा चला गया, मान सम्मान की भी बात है, मैं घर पे जाके रहूंगी, मैं खुद का ध्यान रख भी पाऊंगी कि नहीं, रिलेटिव लोग बहुत सारे बातें सुनाएंगे, ये सब बोल के ना आधी सी बहुत सारी लोगों की लाइफ वहीं पे अटक जाती है, फिर कुछ सालों बाद एक बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं, फिर तो और भी वहां पे रुक जाती है। फिर वो लड़का भी ये सोचता है, लड़की भी ये सोचता है, अरे मेरा बच्चा है, अभी तो मैं डाइवोर्स या फिर उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, बच्चे के लिए ऐसा ही कंप्रोमाइज कर लेता हूँ। लेकिन आप खुद से सोचिए कि क्या आपका लाइफ एक कंप्रोमाइजेशन पे ही बस टिका हुआ रहना चाहिए? नहीं, हम सबको राइट है हैप्पीली जीने का, एक ही बार लाइफ मिलता है। और कुछ लड़कों को ऐसा रहता है, वो लोग इसलिए डाइवोर्स के लिए नहीं जाना चाहते क्योंकि शायद उसके घर पे कोई उसकी सिस्टर रहती है, उसके भाई रहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं डाइवोर्स हो जाऊंगा तो फिर मेरी बहन की शादी कैसी होगी, मेरे पापा का शादी कैसे होगा, इसलिए वो लोग चाहते तो है डाइवोर्स,
लेकिन उस चीज को स्ट्रेच करते रहते हैं कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द राइट टाइम, ऐसे करके। सो गाइस, ये पूरा वाला व्लॉग आज बस डाइवोर्स के लिए ही था, ठीक है, इतना ही था। मैं बस इतना चाहूंगी कि आप सब लोग जो लोग वीडियोस देख रहे हो, आप लोग हैप्पीली एक रिलेशनशिप में होंगे। एंड मैं प्रे करूंगी कोई भी इस फ्रेज में ना आए। लेकिन हाँ, अगर आप कभी भी ऐसे कोई भी प्रॉब्लम में आते हैं, ज्यादा कंप्रोमाइज मत कीजिए। हम लोग किसी को 1 या 2 मौका दे सकते हैं, तीसरा मौका नहीं डिजर्व करते, क्योंकि हम लोगों की लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। मम्मी पापा ने हम लोगों को ऐसे ही मतलब नहीं रख दिया है ना। खुशी रहना, हम लोग खुश रहेंगे तो घर पे सब लोग भी खुश रहेंगे। और आप इस लाइफ में अगर कंप्रोमाइज कर ले तो ये सब तो बोलने वाली बात है कि 7 जन्म होते, जन्म तो एक ही होता है। तो इस लाइफ को ऐसे बर्बाद मत कीजिए, कंप्रोमाइज पे मत जिए, ठीक है। और ये सब चीजों को ना स्ट्रेच मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद ऐसा हो जाता है कि आप उस इंसान को, डाइवोर्स अगर हो भी जाता है, कल को जाके 10 साल बाद में जाके आप उस इंसान को दूर से देखेंगे ना, आप मतलब घिन लगेगा कि इतना गलत गलत इल्जाम लगाया है उसने मेरे ऊपर। एक इंसानियत के बारे, मतलब इंसानियत के नाते में भी उसको सोचना चाहिए था कि ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाना, ये सब क्या सही था? मतलब शायद जिनको उसने बताया उन लोगों को ये सब चीजों पे झूठ नहीं लगे, उन लोग सच ही मान ले। लेकिन क्या सच में जरूरी थी ये सब चीजों के लिए एलिगेशंस लगाना? नहीं, एक स्मूथली हो सकता था डाइवोर्स, होता है स्मूथली। वो एक ह्यूमन एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने की बात है, एक दूसरे के साथ इतने टाइम बिताए जाने को, उस टाइम को रेस्पेक्ट करने की बात है। उस टाइम पे उसने जो मुझसे सीक्रेट शेयर करी थी, वो उस सीक्रेट को या उसके ट्रस्ट को रेस्पेक्ट करने की बात है। उस चीजों का एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। ये वाला व्लॉग में मैं और ज्यादा डिटेल्स में नहीं बोलूंगी। अगर आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वाला व्लॉग में कुछ भी ऐसा, मतलब आप लोगों को कुछ भी अगर अपना कमेंट में कुछ भी बोलना हो तो जरूर बोलिएगा। एंड ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय, मैरी क्रिसमस।